यादव जी। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। ये जो महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा था, उसमें खासकर जो महिला सशक्तिकरण की बात थी, बहुत ही गुणगान गा रहे हैं हमारी सरकार की। महिला सशक्तिकरण हमने कर दिया, महिलाओं को रोजगार हमने दे दिया। मगर यदि अगर आप देखेंगे कि स्कीम वर्कर्स, जिसमें आशा कार्यकर्ता आती हैं, आंगनबाड़ी आती हैं, मिड डे मील वर्कर आती हैं, ममता आती हैं, इसमें 99% महिलाएं हैं, मगर इनको आप सम्मानजनक मानदेय तक नहीं देते, जीवन जीने लायक पैसा तक आप नहीं देते। सरकार ने जो आशा कार्यकर्ता के साथ समझौता किया कि 1500 रुपया मानदेय के साथ हम उनको बढ़ा करके देंगे, पिछले सदन में भी मंत्री महोदय जी लगातार इस बात को कहे कि मैं जल्द कर दूंगा, मगर अभी तक वो नहीं किया गया और उसको भी इस प्रस्ताव में नहीं लाया गया महोदय। तो ये इसको लाया जाना चाहिए। रसोईया को 1650 मिलता है, शर्म से मतलब सर झुक जाता है कहीं भी कहने में कि रसोईया को 1650 मिलता है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? तो इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये कहीं से भी ना ये महिलाओं को रोजगार है, और इसी को आप गिना रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया। तो इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आंगनबाड़ी को आप कहते हैं अभी मतलब कोई भी अपने वेतन के लिए 6-6 महीना वेतन नहीं मिलता। अगर इसके लिए कोई संघर्ष करता है तो और उसका आप उसके साथ बैठ के अगर समझौता भी कर लेते हैं तो भी उनका आप मानदेय काट देते हैं जितने दिन का आंदोलन होता है, और उसके सेवा अवधि को भी समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण कि उनको उनकी जो प्रोन्नति होती है उसमें आप उसको कटौती कर देते हैं। ये कौन सा महिला सशक्तिकरण का नारा है महोदय? इस पर जरूर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि सभी भूमिहीनों को सरकार ने घोषणा किया था कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, मगर मैं अभी मधुबनी से आ रही हूं महोदय, मैं वहां लगातार देख रही हूं कि जो पर्चाधारी लोग हैं उनको भी मतलब दखल दिहानी नहीं मिल रहा है, और जो लोग ऐसे बसे हुए हैं उनको उजाड़ने में सरकार लगी हुई है बड़े बड़े भूमाफियाओं के लिए। तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बस मैं इसमें एक उदाहरण दे देती हूँ कि ये मधुबनी के भौवारा गंगा सागर में अगर आप देख लीजिए तो पर्चा वाले लोगों की बेदखली है। कोरिया गांव है वहाँ, जो उसको पूरा बड़ी बस्ती है मुस्लिमों की, उसको पूरा उजाड़ने में सरकार लगी हुई है। कलवाही बाजार में मतलब कहिए कि राम टोली है, जो बरसों से बसे हुए लोग हैं, उनको बिना कहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था के उनको उजाड़ने में लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि हम सब लोगों को बसाने का काम करेंगे। तो इसको भी प्रमुखता से लाया जाना चाहिए महोदय। आप महिला सशक्तिकरण की बात फिर करते हैं और महिला शिक्षा की भी बात करते हैं महोदय, मगर आप देखेंगे कि आप अनुमंडल स्तर पर एक महिला डिग्री कॉलेज रखे हुए हैं। आप बताइए कि अभी भी आप जितना भी विकास का ढिंढोरा पीट लीजिए, आज भी गांव स्तर पे जाने के साधन हमारी बेटियों को नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं ये इसमें चाहती हूँ कि इसमें कम से कम ये होता कि प्रखंड स्तर पर ये महिला डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की जाए, तो हम और बेहतर तरीके से अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। इसके बाद महोदय, जो जिस लघु उद्यमी योजना का हमारी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम बहुत लघु उद्यमी योजना दे रहे हैं, जिसके कारण कि हम पूरे बिहार को सशक्त कर रहे हैं, मगर इसमें जो आपने ही सर्वे किया है कि 6000 से नीचे कम आय वाले को हम देंगे, मगर जब आपने देखा होगा महोदय कि बड़े पैमाने पे गरीब गुरबे जब ब्लॉक पर जाते हैं कि आय प्रमाण पत्र बना दिया जाए 6000 से नीचे का, तो आपके सीओ, आपके वहाँ के कोई पदाधिकारी 6000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं बनाते। वहाँ 1 लाख 1.5 लाख का आय साल कहा जाता है कि लाख से ऊपर का आय प्रमाण पत्र बनेगा। तो सरकार की क्या मंशा है? आप कैसे उनको देंगे 2 लाख लघु उद्यमी योजना? और जिस रेशियो से आप दे रहे हैं उनको,
उस स्थिति में तो 200 साल लग जाएंगे। आपके ही आंकड़े के अनुसार